हेलो गाइस, आप लोग को स्वागत है गुरुजी किंग में। मैं आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। ठीक है दोस्त, तो इसमें लुसेंट का क्वेश्चन है जो 200 प्रश्न है। कितना है दोस्त? कम से कम 200 प्रश्न होगा और सभी क्वेश्चन लिया गया है लुसेंट वाला बुक से। अगर आप लोग किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपका लुसेंट का क्वेश्चन सभी परीक्षा में मिलेगा। ठीक है, तो आपको बस वीडियो को देखना है और बिना रटे सब कुछ याद हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है दोस्त तो एक सब्सक्राइब और एक कमेंट। कमेंट तो जरूरी करना, सब्सक्राइब करना या ना करना दोस्त, लेकिन कमेंट करना। कमेंट करता है तो हमारा दिल गदगद हो जाता है। ठीक है, तो देखिएगा, प्रश्न देखिएगा दोस्त। पहला प्रश्न इसमें देखिएगा दोस्त, पहला प्रश्न देखिएगा। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख नगर कौन सा था? सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख नगर कौन सा था? तो ये था मोहनजोदड़ो। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2, वेदों की संख्या कितना है? वेदों की संख्या है, इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 4 है। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था लुबनी में। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। महावीर स्वामी जैन धर्म के कौन से तीर्थकार थे? तो वे थे चुबिशवा। इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अशोक किस वंश का शासक है? अशोक मौर्य वंश का शासक था। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? अर्थशास्त्र के लेखक हो जाएगा चाणक्य। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अरे नहीं, चाणक्य। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है दोस्त, गुप्त काल को क्या कहा जाता था? गुप्त काल को स्वर्ण स्वर्ण का युग कहा जाता था। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। पानीपत का युद्ध कब हुआ था? पानीपत का युद्ध हुआ था 1526 में। अकबर का शासक कौन था? बैरम खान। ताजमहल किसने बनाया था? ताजमहल शाहजहां ने बनाया था। जितना भी जितना भी प्रश्न लिया गया है दोस्त, सभी के सभी लुसेंट वाला बुक से लिया गया है। इसमें इसमें जीके जीएस मिलेगा आपको। ठीक है, जीके जीएस मिलेगा। ठीक है, इसमें साइंस विज्ञान सही का क्वेश्चन मिलेगा आप लोग का। भारत में अंग्रेज की प्रथम फैक्ट्री कहाँ स्थापित हुआ था? तो पहला फैक्ट्री सूरत में हुआ था। 1857 की क्रांति प्रारंभ कहाँ से हुआ था? 1857 की क्रांति कहाँ से प्रारंभ हुआ था? तो वह हुआ था मेरठ से हुआ था। ठीक है दोस्त, अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। भारत छोड़ो आंदोलन का शुरुआत कब हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन का शुरुआत हुआ था 1942 में हुआ था। और इसमें आपको 200 प्रश्न मिलेगा। ठीक है, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अध्यक्ष थे संविधान सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? भा, भारत का पहला उपग्रह था आर्यभट्ट था। संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द कब जोड़ा गया था? तो 1976 में जोड़ा गया था। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 118 देखिएगा। पानीपत की पहली लड़ाई किसके बीच हुआ था? तो पानीपत का पहला लड़ाई हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आप लोग किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो समझिए आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोकेगा दोस्त। अब देखिएगा, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक मौलिक अधिकारों के संरक्षण से संबंधित है? अनुच्छेद है 32। ठीक है, मौलिक अधिकार अनुच्छेद 32 से मतलब, अनुच्छेद मतलब कितना से 12 से 35 तक है। ठीक है, आप देखिएगा, एक सेकेंड दोस्त, क्वेश्चन में देखिएगा। 20वां, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखा था? डिस्कवरी ऑफ पुस्तक किसने लिखा था? जवाहरलाल नेहरू ने लिखा था।
विश्व का सबसे विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? विश्व का बोल रहा है तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए भारत में रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुआ था? तो भारत में रिजर्व बैंक की स्थापना हुआ था 1935 में हुआ था। इसका ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। कौन दिया दोस्त? लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? डॉल्फिन है। गीता रहस्य पुस्तक के लेखक कौन है? गीता रहस्य पुस्तक का लेखक है बाल गंगाधर तिलक थे। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक थे। ठीक है, पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह है ऑप्शन नंबर सी शुक्र है। ठीक है, अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 27। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुआ था? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुआ था 1945 में हुआ था। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 1945 में हुआ था। भारत का संविधान कब लागू हुआ था? भारत का संविधान कब लागू हुआ था? तो भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को हुआ था। मोनालिसा चित्र किसने बनवाया था? मोनालिसा चित्र बनाया था निंडो नांडो दा विंची ने बनाया था। ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? भारत का सबसे लंबा बांध है, भारत का सबसे लंबा बांध, एक सेकेंड, इसमें तो भारत का लंबा बांध तो हीरा कुंड है दोस्त। भारत का सबसे लंबा बांध है कौन है? हीरा, हीरा कुंड है। ठीक है, हीरा कुंड है, हीरा कुंड है। वंदे मातरम किस पुस्तक से लिया गया है? वंदे मातरम किस पुस्तक से लिया गया है? तो लिया गया है ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा। ठीक है दोस्त, इसका आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 32। सबसे सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है? सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है हीरा। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? इस एम एस स्वामीनाथ को माना जाता है। अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपनाया था? कलिंग के बाद, कलिंग के युद्ध के बाद। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय फल है आम। खा खारे जहां, अरे अरे यार, सारे जहां से अस्सा किसने लिखा था? सारे जहां से अस्सा लिखा था मोहम्मद मो, मोहम्मद इंकबार ने लिखा था। कौन लिखा था? मोहम्मद इंकबार ने लिखा था। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है दोस्त, इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। लोकसभा का कार्यकाल सामान्यतः कितने वर्ष का होता है? लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 38। ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? ऑपरेशन फ्लड है दूध उत्पादन से। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? परमवीर चक्र है। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा महासागर है प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। रामचरित्र रामचरितमानस के रचयिता कौन है? तुलसीदास। इसका इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। किस गैस को हंसने वाली गैस कहा जाता है? नाइट्रेट ऑक्साइड को कहा जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुआ था 1885 में। माय माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ किसकी रचना, किसकी आत्मकथा है? माय एक्सपेरिमेंट है, ये वाला है गांधी जी का। भारत का राष्ट्रीय खेल प्रारंभिक रूप से किसे माना जाता है? तो हॉकी को माना जाता है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चंद्रमा पर कदम रखने वाला पहला व्यक्ति कौन था? नील अष्टग्राम था। कौन था? नील अष्टग्राम था। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। संविधान सभा के प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन थे?
डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। स्वराज मेरा जन्म अधिकार है किसने कहा था? स्वराज मेरा जन्म अधिकार है किसने कहा था? वह कहा था बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह है बुध। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? गंगा डॉल्फिन है। देखिए क्यूचन लिपिड होगा, क्यूचन लिपिड से आप लोग टेंशन मत लीजिएगा, ठीक ना दोस्त। क्यूचन लिपिड होगा, लेकिन क्यूचन लिपिड से आप लोग का रिवीजन भी हो जाएगा। देखिए भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? देखिए यही क्यूचन हो गया, लिपिड हो गया। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, डॉल्फिन है। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? जय जवान जय किसान का जय जवान जय किसान का नारा दिया था सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अध्यक्ष थे, संविधान सभा के अध्यक्ष थे भीमराव अम्बेडकर, ठीक है। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? तो भारत का है सबसे बड़ा राज्य राजस्थान। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। गीतांजलि पुस्तक किसने लिखा था? गीता गीतांजलि पुस्तक लिखा था रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। ये लिमिटेड क्वेश्चन है। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर। क्वेश्चन लिपिट हो रहा था उसी। क्वेश्चन लिपिट से आप लोग टेंशन मत लीजिएगा, क्वेश्चन लिपिट होगा, आप लोग कॉपी में अपना नहीं लिखिएगा। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? डिस्कवरी ऑफ, ये तो गांधी जी है, महात्मा गांधी जी। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुबनी में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था? अरे गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था? बोध गया में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ कौन सा है? बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ कौन सा है? त्रिपिटका है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित है? हड़प्पा सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता का है, मतलब सिंधु नदी के है। हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा है? तो वह था, कहाँ था? लोथल था। सिंधु सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे? लोहा से परिचित नहीं थे, ठीक है दोस्त। लोहा से सब गलत हो जाएगा। सिंधु सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे? वह किससे थे? नहीं थे, लोहा से नहीं थे। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। महान स्नानागार मिला था, महान स्नानागार मिला था, कहाँ मिला था? मोहनजोदड़ो मिला था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? मतलब हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? तो राखीगढ़ी है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। सुभाष चंद्र बोस का प्रसिद्ध नारा क्या है? सुभाष चंद्र बोस का प्रसिद्ध नारा क्या है? तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ किया था? तो वह सिंगापुर में किया था। कहाँ किया था? सिंगापुर में किया था। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 171, अरे 71 वाला देखिएगा। सुभाष चंद्र बोस को सुभाष चंद्र बोस को नेताजी किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस को नेताजी किसने कहा था? रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आजाद हिंद आजाद आजाद हिंद आजाद हिंद सरकार की स्थापना कब हुआ था? आजाद हिंद सरकार की स्थापना हुआ था 1943 में। तो पढ़े कि नहीं बोधी जो पढ़े कर लगन बारी। जलियांवाला बाग का हत्याकांड कब हुआ था? 13
13 अप्रैल 1919 को हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? मतलब भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था 1942 को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? 1885 में। क्वेश्चन रिपीट हो रहा है दोस्त, क्वेश्चन रिपीट से आप लोग टेंशन मत लीजिएगा। अशोक किस वंश का शासक था? अशोक मौर्य वंश का शासक था। चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु कौन था? चाणक्य था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? विक्रम विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? समुद्रगुप्त ने किया था। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। पानीपत की पहली लड़ाई हुआ था 1526 में। अकबर के दरबार में नवरत्नों की संख्या कितना है? 9 है। 1857 की क्रांति की शुरुआत कहां से हुआ था? मेरठ से हुआ था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। झांसी की रानी का वास्तविक नाम क्या है? लक्ष्मीबाई। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अध्यक्ष थे भीमराव अंबेडकर। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? माइक्रोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? माइक्रोकॉन्ड्रिया। किसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाओं आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। अस्थि मज्जा में होता है। ठीक है, अस्थि मज्जा में होता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। एड्स रोग किस वायरस से होता है? एच आई भी का कारण होता है। किसके कारण से होता है? एच आई भी के कारण से होता है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। मलेरिया रोग किसके द्वारा फैलता है? मलेरिया रोग किसके द्वारा फैलता है? एडिस मच्छर के द्वारा फैलता है। क्षय रोग टीबी मुक्तक शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? ये करता है हृदय को, फेफड़ा को। नहीं यार, हृदय नहीं, फेफड़ा को करता है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? तो वह था लोथल। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता मुख्य किस नदी के किनारे बसा है? सिंधु घाटी सभ्यता मुख्य किस नदी के किनारे बसा है? तो वह सिंधु नदी के किनारे बसा है। हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे? हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे? तो लोहा से परिचित नहीं थे। देखिएगा दोस्त, बुद्ध द्वारा दिया गया पहला उपदेश क्या कहलाता था? धर्म धर्म चक्र परिवर्तन कहलाता था। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाए। बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ कौन सा था? त्रिपैटका था। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। गौतम बुद्ध ने गौतम बुद्ध ने मध्यम वर्ग का उपदेश दिया था, कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किसने किया था? कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? स्वाइरेडन और सुवसन ने किया था। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ब्लैक फ्लैंग रोग मुक्ता किससे संबंधित है? ब्लैक फ्लैंग रोग मुक्ता किससे किससे फ्लैंग संक्रमण से। देखिए, फंगल फंगल संक्रमण से। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है दोस्त, अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 101। भारत के राष्ट्रीय का भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है? भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है
अनुपातिक और प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा होता है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन था? भारत के प्रथम राष्ट्रपति था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब देखिएगा, राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे देता है? राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे देता है? राष्ट्रपति देता है, उपराष्ट्रपति देता है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? और वह था, कहाँ था? रोहतल था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे? किस से नहीं थे? और वह लोहा से नहीं थे। ठीक है, सिंधु सिंधु सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे? तो वह लोहा से परिचित नहीं थे। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? लोथल था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे देता है? उप राष्ट्रपति को देता है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है? अरे इधर क्वेश्चन तो सब हो बोले दोस्त। भारत में पहली जनगणना कब हुआ था? 1872 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। भारत में निर्वाचन जनगणना की शुरुआत कब हुआ था? 1881 में हुआ था। जनगणना जनगण जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? पहला है। भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? बिहार है। लवण सत्याग्रह कब हुआ था? लवण सत्याग्रह 1920 में हुआ था। दांडी दांडी सत्याग्रह बोला जाता है इसको। दांडी यात्रा का नेतृत्व किसने किया था? दांडी यात्रा का नेतृत्व किया था महात्मा गांधी ने किया था। दांडी यात्रा कहाँ से शुरू हुआ था? दांडी यात्रा शुरू हुआ था साबरमती आश्रम से शुरू हुआ था। भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन सा है? भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन सा है? गेहूं है। हरित क्रांति सर्वाधिक प्रभाव किस फसल पर पड़ता है? हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किस फसल पर पड़ता है? तो वह गेहूं पे पड़ता है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का मुख्यालय कहाँ है? भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का मुख्यालय कहाँ है? तो वह नई दिल्ली में है। सूर्य मंदिर कोणार्क किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा में स्थित है। विश्व की सबसे मीठे पानी का झील कौन सा है? सुपीरियर झील। विश्व की सबसे गहरी झील कौन सा है? भोकाल झील। डल झील कहाँ स्थित है? डल झील कहाँ स्थित है? तो डल झील है उत्तराखंड में। अब नहीं, उत्तराखंड में जम्मू कश्मीर में है दोस्त। ऑप्शन नंबर सी हो जाए सही। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? दा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे 1917 में। असहयोग आंदोलन किस वर्ष हुआ था? असहयोग आंदोलन हुआ था 1930 में। भारत छोड़ो आंदोलन का शुरुआत हुआ था, कब हुआ था? 1942 में। करो या मरो का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी ने दिया था। चाणक्य का अन्य नाम क्या है? चाणक्य का अन्य नाम क्या है? चाणक्य का अन्य नाम है विष्णुगुप्त। अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपनाया था? कलिंग के युद्ध के बाद। अशोक के अभिलेखों को किस लिपि में लिखा गया है? अशोक के अभिलेख किस लिपि में लिखा गया? ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। नंदी किस देवता का वाहन माना जाता है? नंदी किस देवता का वाहन माना जाता है? तो वह शिव का माना जाता है।
नंदी नंदी की विशाल प्रतिमा नंदी की विशाल प्रतिमा किस मंदिर में प्रसिद्ध है? नंदी की विशाल प्रतिमा किस मंदिर में प्रसिद्ध है? तो कोणार्क में नहीं, कोणार्क नहीं, लेप्सी में। लेप्सी, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। लेप्सी में है। भारत के वर्तमान संविधान में राष्ट्रपति अधिकतम भारत के वर्तमान संविधान में राष्ट्रपति की अधिकतम आयु सीमा क्या होती है? इसका कोई सीमा नहीं होता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। भारत में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक किस राज्य में है? तो बिहार में। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी समुद्र तट पर किस स्थान से पहुंचे थे? डांडी। ऑप्शन नंबर ए, डांडी से पहुंचे थे। भारत में सबसे अधिक सिंचित क्षेत्र किस फसल का है? कपास का। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ऑपरेशन ब्लड किससे संबंधित है? दूध उत्पादन से। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। भारत का अन्य भंडार किस राज्य को कहा जाता है? भारत का अन्य भंडार किस राज्य को कहा जाता है? पंजाब को कहा जाता है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? मदुरई में स्थित है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दिया था? गांधी जी को महात्मा की उपाधि दिया था रविंद्रनाथ टैगोर ने। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? गांधी इरविन समझौता हुआ था 1931 में हुआ था। विश्व की सबसे ऊंची झील कौन सा है? विश्व का सबसे ऊंचा झील कौन सा है? टिकी काका है। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। टिकी काका है। बिंदुसार किसका पुत्र है? बिंदुसार किसका पुत्र है? समुद्रगुप्त का है। बिंदुसार किसका पुत्र है? समुद्रगुप्त का है। सिल्का झील किस प्रकार का झील है? कि सिल्का झील किस प्रकार की झील है? सिल्का झील वह मीठे पानी का झील है। मेघास्तिनीद किसके दरबार में भारत आया था? मेघास्तिनीद किसके दरबार में भारत आया था? तो वह चंद्रगुप्त मौर्य क्या था। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नंदी बैल का संबंध किस धर्म से है? नंदी बैल का धर्म संबंध है हिंदू धर्म से। इसका ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होना चाहिए? तो राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु होना चाहिए 35 वर्ष। इसका ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, 35 वर्ष। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है? मोहनजोदड़ो का अर्थ है मृतकों का टीला। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। लवण सत्याग्रह का दूसरा नाम क्या है? लवण सत्याग्रह का दूसरा नाम है क्या? डांडी मार्च। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। रबी फसल कौन सी है? रबी फसल कौन सी है? रबी फसल धान, मक्का, गेहूं, ऊट। तो रबी फसल कौन सा है? तो गेहूं है। इसका इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। एरोरा का कौशल मंदिर किसने बनवाया था? तो चोर नहीं, राष्ट्रकूट शासक ने बनाया था। कौन बनाया था? राष्ट्रकूट शासक ने बनाया था। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी का झील कौन सा है? विश्व का सबसे खारे पानी का झील है सुपीरियर झील। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अशोक का राज चिन्ह किस पशु पर आधारित है? अशोक का राज चिन्ह किस पशु पर आधारित है? तो अशोक का राज चिन्ह है चीन का, मतलब चिन्ह। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। भारत के किस राष्ट्रपति का कार्यकाल सबसे लंबा रहा था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को रहा था। इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। लोथर किस राज्य में स्थित है? लोथर किस राज्य में स्थित है? तो वह राजस्थान में। कहा है दोस्त? राजस्थान में। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। जनगणना का विषय जनगणना का विषय संविधान के किस सूची में है?
जनगणना का है तो वह संघ सूची में, इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। भारत में सबसे अधिक चावल उत्पादन राज्य कौन सा है? वह पश्चिम बंगाल है। कहाँ है पश्चिम बंगाल? इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। सोमनाथ मंदिर किस राज्य में है? सोमनाथ मंदिर कहाँ है? गुजरात में है। बुरल झील कहाँ स्थित है? बुरल झील स्थित है जम्मू कश्मीर में है। गांधी का जन्म कहाँ हुआ था? पोरबंदर गांव में हुआ था। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु किस श्रीलंका भेजा था? मतलब अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु, मतलब प्रचार के लिए किसको किसको भेजा था? तो मेघा मेघा अस्नीज को भेजा था। किसको भेजा था? मेघा अस्नीज को भेजा था। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नंदी की मूर्ति समानता मंदिर किस दिशा में रहती है? मतलब नंदी की मूर्ति समानता मंदिर में किस दिशा में रहती है? तो वह रहती है शिवलिंग की ओर रहता है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता का काल क्या माना जाता है? मतलब हड़प्पा सभ्यता का काल क्या माना जाता है? क्या माना जाता है? तो 2500 से 1750 माना जाता है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। भारत में जनसंख्या वृद्धि का मुख्य कारण क्या है? भारत में जनसंख्या वृद्धि का मुख्य कारण है उच्च उच्च जन्म दर। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नमक सत्याग्रह में गांधी जी के साथ कितने स्वयं सेवक थे? तो वह 78 थे। कितने थे? 78 थे। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। भारत में जनसंख्या की वृद्धि का मुख्य कारण क्या है? इसका मुख्य कारण क्या है? उच्च उच्च जन्म दर। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नमक सत्याग्रह में गांधी जी के साथ कितने स्वयं सेवक थे? 78 थे। खरीफ खरीफ फसल की बुआई कब होती है? खरीफ फसल की बुआई कब होती है? खरीफ फसल की बुआई कब होती है? सर्दियों में होता है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। दिलवाला मंदिर किस धर्म से संबंधित है? दिलवाला मंदिर किस धर्म से है? जैन धर्म से है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। खरीफ फसल बुआई कब होती है? अरे यार ये क्वेश्चन बार बार इन्हें रुका रहा। सांबर झील किस राज्य में स्थित है? सांबर झील किस राज्य में स्थित है? तो सांबर झील है जो राजस्थान में। कहाँ है? राजस्थान में। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो भारत के शपथ को राष्ट्रपति दिलाता है, उपराष्ट्रपति दिलाता है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कालीबंगा कहाँ स्थित है? कालीबंगा कहाँ स्थित है? कालीबंगा कहाँ स्थित है? तो कालीबंगा है नहीं, पंजाब में है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कालीबंगा कहाँ है? पंजाब में है। भारत की मुख्य नगदी फसल कौन सा है? भारत की मुख्य नगदी फसल कौन सा है? तो वह कपास है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कोणार्क मंदिर किस किस देवता के लिए समर्पित है? कोणार्क मंदिर किस देवता के लिए समर्पित है? तो वह है सूर्य देवता के लिए। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। गांधी जी ने सत्याग्रह के प्रयोग में किस भाषा में लिखा था? मतलब गांधी जी ने सत्य प्रयोग किस भाषा में लिखा था? तो वह लिखा था गुजराती में लिखा था। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अशोक का राज चिन्ह कहाँ से लिया गया है? अशोक का राज चिन्ह कहाँ से लिया गया है? अशोक का राज चिन्ह कहाँ से लिया गया है? तो सारनाथ स्तंभ। हाँ, सारनाथ स्तंभ से लिया गया है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। सारनाथ स्तंभ से लिया गया है। नंदी हिल किस राज्य में स्थित है? नंदी हिल किस राज्य में स्थित है? तो वह कर्नाटक में। कहाँ है? कर्नाटक में है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कैसी है? सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कैसी है? तो सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कैसी है? वह भाव चित्रात्मक है। भाव भाव चित्रात्मक कैसे दोस्त? भाव चित्रात्मक
चित्रात्मक है, भाव चित्रात्मक है, ठीक है। भारत में जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? भारत में जनसंख्या दिवस मनाया जाता है 11 जुलाई को मनाया जाता है। भारत में सबसे अधिक गन्ना उत्पादन किस राज्य में होता है? तो सबसे ज्यादा होता है उत्तर प्रदेश में होता है। गन्ना उत्पादन सबसे ज्यादा भारत में होता है। कहाँ होता है? वह होता है उत्तर प्रदेश में होता है। रिंग राज मंदिर कहाँ स्थित है? रिंग राज मंदिर कहाँ स्थित है? तो रिंग रांग मंदिर है भुवनेश्वर में स्थित है। कहाँ स्थित है? भुवनेश्वर में स्थित है। मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो वह पाटलिपुत्र में था। कहाँ था? पाटलिपुत्र में। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नंदी की पूजा मुख्यतः किस किस अवसर पर अधिक होती है? मतलब नंदी की पूजा मुख्यतः किस अवसर पर अधिक होती है? तो वह होती है महाशिवरात्रि पर अधिक होता है, ठीक है। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है 5 वर्ष का होता है। इसका ऑप्शन नंबर 20 से हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज सबसे पहले किसने किया था? सबसे पहले किसने किया था? जॉन मार्शल ने, ठीक है। सबसे पहले किया था, फिर उसके बाद दयाराम साहनी ने किया था सिंधु घाटी सभ्यता का खोज। अरे यार साला बैग क्यों चला रहा है? नहीं ठीक तो है। उल्टा पुल्टा कैसे क्यों चलोगे दोस्त?